हेलो एवरीवन। कल के दिन जो आप लोगों को लेवल दिया था कैसा काम किया, वीडियो एंड तक देखिएगा। आप लोगों को जो है यहाँ पे एक दिन पहले ही प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ एक लेवल बता दिया जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, और मार्केट उसी रेंज में चलती है इस 4 लाइन मेथड के हिसाब से। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ये चीज़ जो है ये स्ट्रैटेजी जो है आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। अननेसेसरी आप बाय सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक डायरेक्शन पता चल जाता है, आप उसी डायरेक्शन में जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये चीज़ रहता है। तो अब कल के दिन क्या लेवल होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, सभी लेवल जो आप लोगों को बताए जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को 3 स्टॉक्स ऐसे भी बताए जाएंगे जो ब्रेकआउट के पास है और कहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बड़े टारगेट के लिए जो है 3 स्टॉक्स भी है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और जो भी लेवल बताया जाता है वो लेवल को जो है सेव करके रखा कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में उस लेवल पे जो है आप मार्किंग कर सको। तो समय पहला यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो हमारे रूल्स के हिसाब से आज के दिन क्या हुआ, जो कल के दिन आप लोगों को लेवल बताया था। तो यहाँ पे लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आई और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। हमारे रूल्स के हिसाब से एक ट्रेड यहाँ पे कहीं पे प्लान किया जा सकता था, ज़्यादा नहीं, तकरीबन यहाँ पे जो है 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट आया, उसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं रहा। तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता था। अब अननेसेसरी आप लॉस करने से यहाँ पे आप बच सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम हमारे मेथड के हिसाब से ट्रेड बना, काफ़ी टाइम पास किया और लास्ट में जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट के पास ही एग्जिट करने का मौका दिया। बड़ा मूवमेंट नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे कल के दिन क्या लेवल होगा वो चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब ये 4 लाइन स्ट्रैटेजी क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा जो है समझते हैं। अब ये 4 लाइन स्ट्रैटेजी जो है एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आप इंट्राडे वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे काम कर सकते हो। चाहे आप कमोडिटी में करो, फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, इक्विटी में करो, सभी जगह पे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अगर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है कैपिटल ग्रोवर्स। आप लोग जो है वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस स्ट्रैटेजी के बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो सब में पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो लाइन है, ये नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है और उसके ऊपर वाली लाइन ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। अब यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 49,036, लाइन 2 जो है 49,172, लाइन 3 जो है 49,383, लाइन 4 जो है आपका 49,519, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़ खास करके ध्यान रखिएगा। इन केस यहाँ पे अगर मार्केट कल के दिन यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में जाता है और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, नीचे की तरफ अगर निकलता है तो सेलिंग और ऊपर की तरफ अगर बाई चांस निकलता है तो आप बाइंग साइड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और नीचे की तरफ अगर निकलता है तो नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,172 और ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 50,160। ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है और जिस साइड भी निकलता है तो उस साइड आप ये प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होके पहले नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, तो यहाँ से अगर सपोज मान लेते हैं ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग और नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। अगर बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट होता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,383 और सेल कॉल एक्टिवेट अगर होता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,540। और उस टाइम पे जो भी ट्रेड एक्टिवेट होगा, अगर मान लो बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है। इन केस अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कर सकते हैं। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इन केस अगर काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है लाइन 4 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, जैसे आज के दिन देखोगे निफ्टी के अंदर वही चीज़ हुआ।
तो गैप अप ओपन हुआ लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में। तो वैसे ही लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में आ जाता है और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाई, नीचे की तरफ निकलता है तो सेल। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की आपकी क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये हो गया मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों को बता दिया गया। लेकिन कल के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंस पॉइंट भी नोट डाउन करके रखिएगा। सपोज मान लो आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो, एग्जांपल के तौर पे आप 10 लॉट से 20 लॉट से ट्रेड करते हो, एक से ज़्यादा लॉट से अगर आप ट्रेड करते हो तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस रेंज में क्वांटिटी कम रखिएगा। लाइन 2 से अगर ट्रेड बनता है या लाइन 3 से ट्रेड बनता है तो क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो 5 लॉट पे आ जाइए। एक लॉट से अगर बाई चांस आप ट्रेड करते हो तो आप एट द मनी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कीजिएगा। इस रेंज में जो है कम से कम क्वांटिटी में, चाहे नीचे की तरफ निकलता है, नीचे की तरफ लाइन 1 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे बड़े मूवमेंट आने के चांसेस है, और लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बड़े मूवमेंट आने के चांसेस है। लेकिन अगर लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में रहता है तो यहाँ पे साइडवेज रहेगा, और या हो सकता है एक ही कैंडल के अंदर बड़ा टारगेट भी दे दे, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ट्रैप करेगा। तो यहाँ पे आप जो है क्वांटिटी कम रखने की कोशिश कीजिएगा कल के दिन, खास करके ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये रूल्स जो है निफ्टी में भी अप्लाई होगा कल के लिए, सिर्फ निफ्टी के अंदर भी ये रूल्स अप्लाई होगा अगर लाइन 3 और लाइन 2 के बीच में अगर कोई भी ट्रेड एक्टिवेट होता है, चाहे बाइंग का या सेलिंग का। तो अब यहाँ पे निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लेंगे। निफ्टी के अंदर लाइन 1 जो है आपका निफ्टी के अंदर जो लाइन 1 जो है आपका 23,240 और लाइन 2 जो है 23,283, लाइन 3 जो है 23,338, लाइन 4 जो है आपका 23,381। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। तो यहाँ पे रेंज जो है छोटी है तो यहाँ पे कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो आप नॉर्मली जितने भी लॉट से काम करते हो तो वैसे आप जो है प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर लाइन 4 के ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,560, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,120, आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब ये हो गया निफ्टी का लेवल। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में कि आप लोगों को 2 से 3 स्टॉक्स भी आप लोगों को बताए जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसके अंदर क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, वो चीज़ भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक स्टॉक होगा SBI लाइफ। काफ़ी दिनों से जो है ये स्टॉक डाउन साइड चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है एक मूवमेंट आने के चांसेस हाई है। अब यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। SBI लाइफ के अंदर नेक्स्ट स्टॉक जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ के अंदर जो है 1580 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग आती है और उस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 1460, और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1805 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 2040। ये आपका जो है सेकंड टारगेट होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1580 अगर क्रॉस नहीं करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता और उसका हाई ब्रेक नहीं करता है तो एंट्री नहीं बनाना है। और अगर सपोज आप मान लो ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है और कुछ परसेंट ऊपर की तरफ चले जाता है तो आप ट्रेलिंग एसएल के लिए कमेंट करके भी यहाँ पे आप पूछ सकते हो। सपोज मान लेते हैं 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर अगर ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं करता है और प्राइस और नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ पे आप नया बाइंग लेवल पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए जो 1580 है, अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ से ये स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है तो ये 1580 का लेवल जो है नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो आप लोग जो है न्यू लेवल के लिए कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। जो भी स्टॉक्स के लेवल मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, चाहे कोई भी स्टॉक्स हो, तो अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में अगर ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है तो न्यू लेवल जो है ज़रूर पूछिएगा, न्यू लेवल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी मान लो कोई स्टॉक साइडवेज हो गया या कुछ परसेंट और डाउन आ गया तो यहाँ पे जो है आपका एंट्री लेवल और नीचे हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा और हमेशा जो है कमेंट करके पूछते रहिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक जो होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो होगा छोला फाइनेंस। छोला फाइनेंस के अंदर नंबर नोट डाउन कर लेंगे। ऊपर की तरफ 1310 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका
स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 1220 और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1500 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 1700। ये दो टारगेट के लिए आप छोला फाइनेंस को जो है प्लान कर सकते हो आने वाले समय में। अगर ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो ट्रेलिंग एसएल के लिए जो है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है स्कॉट के अंदर 3575 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 3330 और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 4100 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 4680। ये ऊपर की तरफ जो है आपका सेकंड टारगेट होगा। अगर ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होने के बाद 2% 4% अगर ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है कमेंट करके पूछिएगा। और अगर ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर तो आप जो है यहाँ पे न्यू बाइंग लेवल जो है जरूर कमेंट करके पूछिएगा। अगर आप लोगों को लेवल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को एवरीडे जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो है स्विंग ट्रेडिंग के लेवल जो है आप लोगों को बताए जाएंगे। और जो भी आप लोगों को लेवल बताया जाता है नोट डाउन करके रखा कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। अभी जैसे क्या होता है बहुत सारे लोग अननेसेसरी कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं, 2 महीने 4 महीने फंड ब्लॉक होता है, उसके बाद वो स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट जो है आता है तो फिर वहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं होती है, आप उसको एग्जिट करके फिर दूसरे स्टॉक्स में जाते हो तो यही सिलसिला चलते रहता है। लेकिन अगर आप सही टाइम पे एंट्री करते हो, सही टाइम पे एग्जिट करते हो तो आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट भी होता है। आप लोगों को भी अगर कोई स्टॉक्स के बारे में जानना है, किसी भी स्टॉक्स के बारे में जानना है कि किस में हम एंट्री कब कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। आप लोगों को जो है उस स्टॉक के ऊपर जो है वीडियो में यहाँ पे बना के अपलोड कर दिया करूँगा। अगर सपोज किसी स्टॉक्स में आपका पोजीशन फंसा हुआ है, किसी स्टॉक्स में अगर आपका पोजीशन फंसा हुआ है तो कोई अगर आप मान लो कोई स्टॉक्स में आपने पोजीशन लिए हुए हो किसी भी XYZ नंबर पे तो आप वहाँ पे जो है बाइंग प्राइस और प्लस आपकी क्वांटिटी क्या है वो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वहाँ पे आप कब एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो चीज़ मैं जो है रिसर्च अपना वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे। बाय, टेक केयर।